हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं श्रृंगार रस किसे कहते हैं या फिर क्या है। तो चलिए अच्छे से हम लोग समझते हैं इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति यानी प्रेम है। रति का सामान्य अर्थ है प्रीति, अर्थात किसी मनोकुल प्रिय व्यक्ति की ओर मन का झुकाव या लगाव। दोस्तों जब नायक या नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति उत्पन्न होकर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के योग से स्थायी भाव रति यानी जागृत हो तो श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस के अवयव इस प्रकार हैं। स्थायी भाव है रति और आलम्बन विभाव है नायक अथवा नायिका और उद्दीपन विभाव है आलम्बन का सौंदर्य, प्रकृति, चांदनी, बसंत ऋतु, वाटिका, संगीत इत्यादि। इसके बाद अनुभाव है स्पर्श, आलिंगन, अवलोकन, कटाक्ष, मुस्कान, अश्रु इत्यादि। संचारी भाव की बात करते हैं तो निर्वेद, हर्ष, लज्जा, जड़ता और चपलता, आशा, स्मृति, आवेग, उन्माद, रुदन इत्यादि। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं संयोग श्रृंगार। मतलब श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो चलिए देख लेते हैं संयोग श्रृंगार। तो मिलन या संयोग की अवस्था में जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाए तो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। इसका उदाहरण हो जाएगा दूल्ह श्री रघुनाथ बने, दुल्हन सिय सुंदरी बंदर माही, गावत गीत सबे मिली सुंदर, वेद जुबा जुरी विप्र पढ़ाही, राम को रूप निहारत जान की कंगन के नंग की परछाई, याते सब सुध भूल गई कर टेक रही पर टारत नहीं। इसके स्पष्टीकरण की बात करते हैं। जो दोहा है वो दिया, मतलब जो उदाहरण है वो दिया है तुलसीदास जी ने। इसके बाद जो स्पष्टीकरण है इसका वो है कि उक्त पद में स्थायी भाव रति है, आलम्बन के अंतर्गत विषय राम और आश्रय सीता हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं वियोग श्रृंगार की तरफ। तो वियोग अथवा एक दूसरे से दूर रहने की स्थिति में जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है तब उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा वियोग श्रृंगार का कि मैं निज आनंद में खड़ी थी सखी एक रात, रिमझिम बूंदें पड़ती थीं छटा छाई थी, गमक रही थी केतकी की गंध चारों ओर, झिल्ली झनकार यही मेरे मन भाई की थी, कहने लगी मैं अनुकरण स्वप्नपुरों से, चंचला थी चमकी घनाली गहराई थी, चौंक देखो मैंने चुप कोने में खड़े थे प्रिय, माई मुख लज्जा उस छाती में छिपाई। तो ये है मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा से ली गई है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।